हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में बात करेंगे एरोमेटिसिटी की। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम एरोमेटिसिटी को डिस्कस कर रहे थे, तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी में हमने एरोमेटिक कंपाउंड की डिस्कस की थी। एरोमेटिक कंपाउंड, फिर हमने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात की थी। फिर हमने नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की बात की थी। फिर हमने होमो एरोमेटिक कंपाउंड की बात की थी। तो एरोमेटिसिटी में हमने एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और होमो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस की थी। अगला हम डिस्कस कर रहे थे एजुलिन के बारे में, एनुलिन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एनुलिन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एनुलिन से ही, ठीक है। अगर एनुलिन की बात करें, एनुलिन्स की बात करें तो एनुलिन्स जो आपका होता है, एनुलिन्स आर साइक्लिक, कंजुगेटेड एंड विदाउट एनी चार्ज। यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइक्लिक भी हो, कंजुगेशन भी हो और उस पर कोई भी चार्ज ना हो, ना क्या हो, चार्ज प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। तो एनुलिन्स आर cyclic, conjugated and without any charge, तो ये हो गई बात। यानी ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक भी हो, कंजुगेटेड भी हो, ठीक है, और विदाउट एनी चार्ज, कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, एनुलिन कहलाएंगे। एनुलिन को हम ब्रैकेट से, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। यक्ष हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन एटम, ठीक है। अगर मैं लिख दूं फोर एनुलिन, फोर एनुलिन्स की बात करें, यानी एनुलिन्स में हम कैसे बताएंगे कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो आइए, अगर मैं फोर एनुलिन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपका कुछ इस टाइप का होगा। ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, साइक्लिक भी है, ये हमारा साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है, ठीक है, प्लेनार भी है। थर्ड चीज कंजुगेशन भी है, कंजुगेशन भी प्रेजेंट है। और 1 और 2 यानी 2 पाई बॉन्ड हैं, तो क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और हमने आपको बताया था कि जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस प्रकार 4 एनुलिन्स हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। आगे डिस्कस करेंगे 6 एनुलिन की। 6 एनुलिन, की बात करेंगे तो 6 एनुलिन नंबर ऑफ कार्बन
नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। तो अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये साइक्लिक भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और कॉन्जुगेशन भी है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। तो कितना हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका क्या होता है? एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो आपका जो 6 एनुलिन होगा एरोमेटिक हो जाएगा। ये बात हो गई। अगली बात करेंगे 8 एनुलिन की। ठीक है, अगली बात करेंगे 8 एनुलिन की। 8 एनुलिन, 8 एनुलिन को बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 नंबर ऑफ कार्बन हमारे कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? स्ट्रेन के कारण, यानी ये एक्सप्रेशन एक्सेप्शन होता है। ठीक है, एक्सेप्शन होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो आपका 8 इन्यूलिन, इसका जो स्ट्रक्चर होगा टब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, क्या होगा? टब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा टब लाइक होगा। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? हमारा साइक्लिक ही नहीं है। ठीक है, क्या है? ये साइक्लिक ही नहीं है। अगर यहां पे बात करें तो यहां पे क्या हो रहा है? एंटी एरोमेटिक हो रहा है। एरो एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? साइक्लिक तो है। ठीक है, क्या है? साइक्लिक तो है, बट क्या है? नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर है। तो नॉन प्लेनर है। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? यानी प्लेनर ही नहीं है तो क्या होगा? ये नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक के लिए आपका प्लेनर भी होना चाहिए और एंटी एरोमेटिक के लिए भी क्या होना चाहिए? आपका प्लेनर होना चाहिए। बट ये आपका प्लेनर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक। ये बात हो गई 8 इनुलिन की। ठीक है, अगली बात करेंगे 10 एलुनिन की। ठीक है, अगली बात करेंगे 10 एलुनिन की। ये आपका हो जाएगा 10 एलुलिन। ठीक है, यहां से तो इसमें अगर हमको बताना हो कि ये आपका एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है, या एंटी एरोमेटिक होगा, तो ये आपका क्या है? ये प्लेनार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये आपका क्या है? नॉन प्लेनर है। ठीक है, क्या है ये? नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर।
तो नॉन प्लेनर होगा, साइक्लिक तो है, ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनार नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी। अगली बात कर लें टोयल एनुलिन की। टोयल टोयल एनुलिन, ठीक है। टोयल एनुलिन कैसे आपका बनेगा, ये आपका हो जाएगा। तो अगर यहां से देखें तो इसमें क्या हो रहा है आपका, ये जो हमारे ये अपसिल्डेड है, ठीक है, क्या है ये अपसिल्डेड जो प्रोटॉन है, अप इनकी क्या है हाई डेल्टा वैल्यू है, ठीक है, हाई हाई डेल्टा वैल्यू है। और जो ये हमारे डाउन सिल्डेड है, डाउन डाउन सिल्डेड प्रोटॉन है, इनकी जो डेल्टा वैल्यू है लो होगी, ठीक है, क्या होगी इनकी डेल्टा वैल्यू लो होगी, इनकी डेल्टा वैल्यू हाई होगी। तो यहां से अगर हम बात करें 12 यूनिट की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लेनार तो है ही, ठीक है, क्या है प्लेनार है, प्लेनर है, साइक्लिक भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है। अगली बात कर ले, ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की, तो 1 2 3 4, 4 ये हो गया हमारा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया आपका ये 6 पाई बॉन्ड है, ठीक है, 6 पाई बॉन्ड है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, क्या हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम। 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका क्या होता है एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है, क्या होगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो बात करें ये आपका लो टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे तो डेल्टा वैल्यू है, जो हमारे अपसिल्डेड प्रोटॉन है इनकी जो डेल्टा वैल्यू होगी हाई हो जाएगी, और जो ये हमारे डाउन सिल्डेड प्रोटॉन है इनकी जो डेल्टा वैल्यू है क्या हो जाएगी लो हो जाएगी, ठीक है। यहां से तो ये हो गई बात हमारी 12 एनुलिन की, ठीक है, क्या हो गई 12 एनुलिन की बात हो गई। अगली बात करेंगे 14 एलुलिन की, ठीक है, 14 एलुलिन। 14 एनुलिन,
नंबर ऑफ कार्बन एटम 14, नंबर ऑफ कार्बन एटम 14 होनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 14 होंगे। ये हो गया आपका 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये ज्यादा हो गए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 14 एनुलिन, ठीक है। यहां से कंजुगेशन में हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्या हो गया हमारा 10 हो गए, ठीक है। तो अगर इसमें हम बात करें कि ये एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या आपका एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो जो हमारे ये डाउन जो अप सिल्डेड प्रोटॉन है, इनकी जो डेल्टा वैल्यू होगी, डेल्टा वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। यानी जो डाउन सिल्डेड प्रोटॉन होंगे, अप सिल्डेड इनकी जो डेल्टा वैल्यू होगी हाई होगी, और जो हमारे अप सिल्डेड प्रोटॉन है इनकी जो डेल्टा वैल्यू होगी, इनकी जो डेल्टा वैल्यू होगी लो हो जाएगी, ठीक है। इनकी क्या होगी, डेल्टा वैल्यू क्या होगी, ये हो गया। अब बात करेंगे, चेक करेंगे साइक्लिक, ठीक है, एरोमेटिक है कि नहीं है। तो ये साइक्लिक भी है, साइक्लिक भी है, ठीक है। प्लेनार भी है, क्या है, प्लेनार भी है, प्लेनार है। इस सेंटर का निकालेंगे, अगर हाइब्रिडेशन तो क्या होगा, sp2 हो जाएगा। कंजुगेशन भी है, कंजुगेशन भी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 1 पाई 2 3 4 5 6 7 7 पाई बॉन्ड है, तो ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से आपका क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ये बात हो गई 14 इनुलिन की, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे 16 एनुलिन की, है ना। आगे डिस्कस करेंगे 16 एनुलिन। तो ये आपको समझ में आया होगा।
सिस्टीन एनुलिन। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने होने चाहिए? 16 होने चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन आइटम 16 होनी चाहिए ना। चलिए बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हो गए आपके? 16 हो गए। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका। तो ये हमारा क्या हो गया? सिस्टीन एनुलिन हो गया। ठीक है, अब इसमें हम चेक करेंगे जो ये आपके प्रोटॉन होंगे डाउन फील्ड होंगे। ठीक है, क्या होंगे? डाउन फील्ड होंगे, यानी इनकी जो डेल्टा वैल्यू है क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, इनकी जो डेल्टा वैल्यू है हाई होगी। ये आपके 4s, ठीक है, क्या होंगे? 4s, 4 प्रोटॉन होंगे जो आपके अप अप शिल्डेड है। ठीक है, क्या है? जो अप शिल्डेड प्रोटॉन है, अप शिल्डेड प्रोटॉन है, इनकी जो डेल्टा वैल्यू होगी, डेल्टा वैल्यू लो होगी। ठीक है, क्या होगी? डेल्टा वैल्यू लो होगी और क्या होगी? डाउन फील्ड होगी। ठीक है, ये क्या होंगे? अप फील्ड होंगे। ये आपके डाउन फील्ड अंदर वाले होंगे, बाहर वाले क्या हो जाएंगे? आपके अप फील्ड हो जाएंगे। ये हो गई बात। तो एक चीज हमने रॉन्ग कर दी यहाँ पे, ये होगा अप फील्ड। ठीक, ये आपका क्या होगा? ये आपके जो डाउन फील्ड होंगे। ठीक है, ये डाउन फील्ड होंगे। इनकी जो डेल्टा वैल्यू है क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ठीक है, और इनकी डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? हाई डेल्टा वैल्यू। तो इसमें अगर हमको बताना हो एरोमेटिसिटी कैसे करेंगे? साइक्लिक, पहली चीज साइक्लिक तो है। ठीक है, क्या है? साइक्लिक भी है। प्लेनार, यानी ईच कार्बन सेंटर का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है। ठीक है, यानी जो क्या हो जाएगा? प्लेनार भी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? प्लेनार भी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा, कंजुगेशन भी होगा। ठीक है, देख लेते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 7। 7 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड। 1 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर देखें यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी क्या हो जाएगा 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। और 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी एनुलिन की। ठीक है, 4 एनुलिन, 6 एनुलिन, हमने 8 एनुलिन, 10 12 14 और 16 एनुलिन को पढ़ा। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिसिटी अगर हमें, ठीक है, फोस्ट डायग्राम से कैसे हम एरोमेटिसिटी को बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं फोस्ट डायग्राम को। ठीक है, फोस्ट डायग्राम, नहीं, फोस्ट डायग्राम से हम कैसे एरोमेटिसिटी को बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका एक ग्राफ बनाएंगे, ये आपका एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक आपकी लाइन होगी, यहाँ पे जो आपके ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, एक ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा बीएमओ, ये आपका एनबीएमओ नॉन बॉन्डिंग, ये आपका क्या हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ए बी एम, बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, फिर आपकी नॉन बॉन्डिंग की, फिर आपकी एंटी बॉन्डिंग की। ठीक है, तो फोर्स डायग्राम से कैसे हम एरोमेटिसिटी को कंपेयर करेंगे, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था एनुलिन की। ठीक है, अगर मैं 4 एनुलिन को डिस्कस करूं, अगर 4 एनुलिन की बात करूं, 4 एनुलिन, तो 4 एनुलिन में, ठीक है, स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा था। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर था, तो ये आपका क्या आया था 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आया था। ठीक है, क्या आया था 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एरोमेटिक आया था। ठीक है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 4। ठीक है, तो हम फोर्स्ड डायग्राम के द्वारा कैसे एरोमेटिसिटी को बताएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोर इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डिंग में हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग, और आपका जो, सॉरी, ये आपका नॉन बॉन्डिंग है, और ये आपका एन बी एम, नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग आपका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल है। ठीक है, जो एंटी बॉन्डिंग है, जो आपका नॉन बॉन्डिंग है, इसमें आपके क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा पैरा
पैरामैग्नेटिक भी हो जाएगा। ये भी हम यहाँ से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम बात करें कि आपका जो 4 एनुलिन होगा, ठीक है, अगर इसमें हम लूमो और होमो की बात करें तो आपका यानी लोवेस्ट हाईएस्ट एक्यूपाइड कौन हो जाएगा, ये आपका लूमो हो जाएगा, और जो लोवेस्ट ये आपका क्या हो जाएगा, लूमो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी। अब इसमें देखिए क्या है, अनपेयर्ड है, ठीक है, अनपेयर्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स डायग्राम के द्वारा हम एरोमेटिसिटी को कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगली हम चर्चा कर लें, अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपका एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात। अगली चर्चा करते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, जो बॉन्डिंग है यानी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो, फिल है, ठीक है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, फिल है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी क्या हो जाएगा, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, अनपेयर्ड थे, तो क्या हो गया था, एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, फोर्स डायग्राम से, ठीक है, जो आपका, ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें लूमो होमो की, तो जो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, लूमो हो जाएगा, और ये आपका जो होगा ये आपका लूमो हो जाएगा, ठीक, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऐसे क्या करेंगे, फोर्स डायग्राम से एरोमेटिसिटी को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई फोर्स डायग्राम की। अगर हम 6 एनुलिन का स्ट्रक्चर बनाए, फोर्स डायग्राम बनाए है ना, 6 एनुलिन का, अगर हम 6 एनुलिन का फोर्स डायग्राम बनाए, 6 एनुलिन, तो 6 में एनुलिन में आपका बेंजीन आया था, ठीक है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ये हो गया। अगर मैं इसका फोर्स डायग्राम बनाऊं तो फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगा इसका, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हमारा क्या हो गया, एनबीएमओ हो गया, ये आपका बीएमओ हो गया, और ये आपका एबीएमओ हो गया, ठीक है? तो क्या करेंगे, जो आपका बेंजीन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो कैसे करेंगे, भर दीजिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
ये हो गया, कोई भी एंटी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं। तो पेयर्ड हैं तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी बता सकते हैं, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अगर इसमें हम बात करें होमो और लूमो की, ठीक है, तो होमो और लूमो क्या होगा, होमो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगर लूमो की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, लूमो हो जाएगा। ये हो गया 6 एनोलिन। ठीक, तो ये चीज हो गई। आगे हम डिस्कस करेंगे एजूल की, हाँ, एजूलिन। एजूलिन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा एजूलिन। एजूलिन क्या होता है ना, एजूलिन क्या होता है, तो एजूलिन क्या होता है, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक 5 और 7 मेंबर रिंग क्या होती है, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है 5 और 7 मेंबर रिंग, है ना। क्या होता है, ठीक है, यानी जो एजुलिन होगा आपका फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 5 एंड 7 मेंबर रिंग। ठीक है, एजूल का मतलब क्या है, एजूल, एजूल का मतलब होता है ब्लू। ठीक, क्या होता है, एजूल का मतलब आपका ब्लू होता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, यानी एक आपकी 5 मेंबर रिंग हो और एक आपकी 7 मेंबर रिंग हो, है ना। दोनों के कंबाइन से जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एजुलिन बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां से एजुलिन की बात करें, तो ये आपकी 7 मेंबर रिंग होगी। ठीक है, ये आपकी एक आपकी 7 मेंबर रिंग है और दूसरी आपकी क्या है, 5 मेंबर रिंग है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एजुलिन, यानी इस टाइप की जो आपके स्ट्रक्चर होंगे क्या कहलाएंगे, एजुलिन। इस टाइप के जो आपके स्ट्रक्चर होंगे क्या कहलाएंगे, एजुलिन। ठीक है, तो इसमें अगर हमें एरोमेटिसिटी कंपेयर करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे एरोमेटिसिटी कंपेयर, ये साइक्लिक तो है ही, ठीक है, क्या है, साइक्लिक तो है ही, साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है, ठीक है, प्लेनार भी है, प्लेनार भी है, कंजुगेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, क्या है, कंजुगेशन भी पॉसिबल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या है, 5 पाई बॉन्ड है ना, तो क्या हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, क्या हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका एरोमेटिक होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये हो गया आपका एजुलिन, यानी आपका
ये आपकी 7 मेंबर रिंग है और ये आपकी क्या है 5 मेंबर रिंग है ना। तो 7 मेंबर और 5 मेंबर रिंग से जो ठीक है फ्यूज्ड रिंग होगी आपकी क्या कहलाएगी, एजुलिन कहलाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई एजुलिन की। आगे हम डिस्कस करेंगे फलवलिन की। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे फलवलिन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फलवलिन क्या होता है, क्रॉस कंजुगेशन और टू रिंग विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, है ना। क्रॉस कंजुगेशन ऑफ क्या हो जाएगा, टू रिंग, है ना। क्रॉस कंजुगेशन ऑफ टू रिंग विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, then it is called फलवलिन, है ना। then it is called फल। तो फलवलिन आपका क्या होगा, यानी क्रॉस कंजुगेशन ऑफ टू रिंग विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फलवलिन बोला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो सिमिलर रिंग आपस में क्या होती है, डबल बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड रहती है। जैसे बात कर लें, ठीक है, यानी दो एक्सोसाइक्लिक रिंग, ठीक है, क्या होंगी, दो एक्सोसाइक्लिक रिंग जो आपकी होंगी, अगर वो डबल बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड है तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होंगे क्या कहलाएंगे, फलवलिन कहलाएंगे। ठीक है, जो फलवलिन होते हैं, यानी एक पॉइंट लिखेंगे, ऑल फलवलिन आर एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। जो सभी फलवलिन होते हैं आपके एंटी एरोमेटिक होते हैं। यहां से 2 और 2 4, अगर यहां पे देखें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, एंटी एरोमेटिक होगा। इसमें अगर हम ये देखें, ठीक है, एक आपका अगर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ठीक है, क्या करें, ए और बी। अगर ए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इसमें आपकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये बात हो गई। तो अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये रिंग की बात करें
तो यहाँ पे देखिए एक पाई बॉन्ड और एक माइनस चार्ज, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, ठीक है, क्या होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, एंटी एरोमेटिक। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि ऑल फॉलोइंग क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं। अगर यहां पे बात करें तो यहां पे आपका ठीक है, ये क्या होगा आपका, ठीक है, ये आपका ए प्रोडक्ट है वाला है, ये आपका। तो यहां पे अगर बात करें तो ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो रहा है, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। यहां पे बात करें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो रहा है, ठीक है, ये आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो इस प्रकार जो फ्लवोलिन होता है आपका, ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, दिखाएंगे कि जो यानी जो फ्लवोलिन होता है क्रॉस कंजुगेशन यानी एक्सोसाइक्लिक जो एक्सोसाइक्लिक जो आपके रिंग होते हैं, ठीक है, वो डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड से ही 2 रिंग क्या हो आपकी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगी, है ना, क्रॉस कंजुगेशन ऑफ 2 रिंग विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होंगे क्या कहलाएंगे, आपके फ्लवोलिन कहलाएंगे। तो ये हो गई बात फ्लवोलिन की। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।